हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम दीपक सिंह हुआ और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरीज़ लेकर आया हूँ, डेली यूज वैकेबुलरी। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड क्या है? प्रोमुलगेशन। प्रोमुलगेशन एक तरह का नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ ऑफिशियली और पब्लिकली अनाउंसिंग अ न्यू लॉ और सिस्टम। यानी कहने का मतलब सिंपल है कि एक ऐसा एक्ट जो ऑफिशियली और पब्लिकली अनाउंस किया गया है, जो न्यू लॉ और सिस्टम के लिए, यानी कहने का मतलब है घोषणा। तो चलिए इसका साइनोनिम्स जानते हैं। समानार्थक शब्द जिसको बोलते हैं साइनोनिम्स, मतलब इसका हो जाएगा साइनोनिम्स क्या होता है? प्रोक्लेमेशन, डिक्लेरेशन, अनाउंसमेंट, ये सब क्या है इसका? प्रोमुलगेशन का साइनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? हाइडिंग, कॉन्सिलमेंट, ठीक है ना, कॉन्सिलमेंट, ध्यान रखिएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। द प्रोमुलगेशन ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2006। जो न्यू 2006 में जो नया संविधान बनाया गया था उसका प्रोमुलगेशन, उसका घोषणा की गई। सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ पढ़ेंगे। अब दूसरा वर्ड है प्रीपिट्रेशन। देखिए परपिट्रेशन क्या है? परपिट्रेशन एक तरह का नाउन है, ये एसएससी में भी पूछा गया है वर्ड्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग इसका होता है द एक्ट ऑफ कमिटिंग और क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग और इविल। यानी एक ऐसा एक्ट करना जो कि क्राइम हो या समथिंग रॉन्ग अलग हो, या इविल अपराध पाप हो, यानी अपराध हो, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? परपिट्रेशन। इसका साइनोनिम्स क्या होता है? एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, कॉमिटियल, ठीक है ना, कॉमिटल, ये सब चीज़ें हैं। एंटोनिम्स में बोलेंगे तो हम बोल देंगे हॉर्नफुलमेंट, ठीक है ना, सिंपल सा चीज़ है इसका। आप इसके एग्जांपल में देखो, द perpetration of the crime by the accused was proved to the satisfaction of the court। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसको ट्रिकली कैसे याद कर सकते हैं? पर्पसफुली, देखिए परपिट्रेशन क्या है? पर्पस से किया गया क्राइम, पर्पसफुली क्राइम करना परपिट्रेशन होता है। ट्रिक्स की तरह अगर मैं समझूं, पर्पसफुली से होता है परपिट्रेशन, ठीक है ना। तो पर्पसफुली क्राइम करना क्या होता है? परपिट्रेशन होता है। सिंपल सी तरीके से मैं आपको याद करने का भी तरीका बताता हूँ। ये थर्ड है लूप होल, बहुत बार यूज होता है, एक तरह का नाउन है। इसका मीनिंग होता है एम्बिग्यूटी और इन एडुकेंसी इन द लॉ और अ सेट ऑफ रूल। यानी कोई भी चीज़, जैसे कोई भी लॉ है या कुछ भी है, रूल है, उसमें से बचाव का रास्ता, उनमें से जो कमी होती है वो रास्ता निकालना, वही क्या कहलाता है? लूप होल कहलाता है। इसका साइनोनिम्स क्या होगा? मीन्स ऑफ एवॉइडेंस, मीन्स ऑफ इवेजन, स्केपल क्लॉजेस, ये सब चीज़ें क्या है? सिंपल आप मीन्स ऑफ एवॉइडेंस, मीन्स ऑफ इवोजन, ठीक है ना, ये सब याद रख सकते हो, या एस्केपल क्लॉज याद रख सकते हो। एंटोनिम्स क्या होगा? फिल, प्लग, ऑब्स्टेकल, ये सब चीज़ें क्या है? इसका लूप होल्स का एंटोनिम्स है, विपरीतार्थक शब्द। इसके लिए क्या बोलेंगे? द एक्सप्लॉइटेड टैक्स लूप होल्स। लूप होल्स जो भी टैक्स का जो में क्या किया गया? लूप होल्स निकाल के एक्सप्लॉइट किया गया। चीज़ें को देखिए, आगे बढ़ते हैं। ट्रिक क्या है इसको याद करने के लिए? सिस्टम में प्रेजेंट होल को ही लूप होल कहते हैं, ये ट्रिक हो गया। सिस्टम में प्रेजेंट होल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लूप होल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटुप्लेट एक तरह का वर्ब है। ये मीनिंग क्या होता है? टू स्टेट क्लियरली एंड डेफिनेटली दैट समथिंग, क्या बोल सकते हैं? मस्ट बी डन और हाउ इट मस्ट बी डन। यानी किसी भी चीज़ को टू स्टेट क्लियरली, किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से बताना, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिटुप्लेट बोलते हैं। नए नए वर्ड्स मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ और आप लोग ध्यान से देखिए। इसका साइनोनिम्स होता है स्पेसिफाई, सेट फोर्थ, स्टेट क्लियरली, ये सब चीज़ें हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंफ्यूज करना, इग्नोर करना, अनसेटल करना, दैट इज़ द क्या बोल सकते हैं इसका? हमारा एंटोनिम्स है, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसको देखो, अ डिलीवरी डेट इज सिटुप्लेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी डिलीवरी डेट कॉन्ट्रैक्ट का सिटुप्लेट है, स्पष्ट रूप से मतलब बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट का। डिलीवरी डेट इज सिटुप्लेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में बताया हुआ है। ट्रिक क्या है? लेट का रीजन सिटुप्लेट करो, मतलब लेट क्यों हुआ है उसका रीजन बताओ, स्पष्ट रूप से बताओ। सिंपल ट्रिक से मैं आप लोगों को बताता हूँ। आजकल आखिरी वर्ड है पैकुलर। ये क्या है? पैकुलर्स एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज और अनयूजुअल। कोई भी आदमी अनयूजुअल बिहेव करे, स्ट्रेंज बिहेव करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैकुलर। इससे स्पेशली इन अ वे दैट अनप्लीजेंट और मेक्स यू
वरीड, ऐसा तरीके से एक अनप्लेजेंट वे या आपको जो अलग तरह से वरीड फील करा दे, ठीक है ना, अजीब तरह का बिहेवियर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेकुलर्स, ठीक है ना। इसका साइनोनिम्स क्या होता है, अनयूजुअल, पेकुलर का अनयूजुअल, पार्टिकुलर, स्पेशल, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज बिहेवियर। एंटोनिम्स क्या होगा, ऑर्डिनरी, कॉमन, फैमिलियर, ये सब चीज़ें हो जाएगी। तो चलिए एग्जाम्पल इसका देखो, ही डाइड इन अ वेरी पेकुलर सर्कमस्टांसेस, ये डाइड हुआ वेरी पेकुलर सर्कमस्टांसेस में डाइड हुआ। चलिए इसको ट्रिक के तहत मैं बताऊं, पैग लगाने, पैग सुनते हो ना, पैग लगाना, पैग लगाने के बाद ये कोई एक लॉयर है, वो पेकुलर बिहेव करने लगा, कोई आदमी है, पैग लगाने के बाद कोई आदमी वो आदमी पेकुलर बिहेव करता है। सिंपल तरीके से आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें था। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को आज के लिए बताता हूँ, पोस्ट ट्रूथ। ये देखिए, पोस्ट ट्रूथ क्यों बता रहा हूँ, पोस्ट ट्रूथ एक एडजेक्टिव है, इसको वर्ड ऑफ द ईयर 2016 बोला गया था। कब वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था 2016 में। अब इसका मतलब क्या होता है, पोस्ट ट्रूथ, जैसे आप तो जानते हो पोस्ट वर्ड कहाँ यूज़ होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह में, और एक पोस्ट होता है मतलब बाद, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद। तो पोस्ट रिलेटिंग टू, यहाँ पे पोस्ट ट्रूथ क्या है, रिलेटिंग टू और डिनोटिंग सर्कमस्टांसेस, ध्यान से सुनिएगा, पोस्ट ट्रूथ के बारे में बता रहा हूँ, रिलेटिंग टू और डिनोटिंग सर्कमस्टांसेस इन विच ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स आर लेस इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन देन अपील्स टू इमोशन एंड पर्सनल बिलीफ। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, पोस्ट ट्रूथ एक ऐसा चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपने किसी के लिए एक अवधारणा सेट कर लिया है, परसेप्शन ऑफ माइंड में एक चीज़ सेट कर लिया है कि वो बंदा ऐसा है, या मान लीजिए कोई लीडर है, उस लीडर के बारे में आपने सोच लिया कि वो लीडर बहुत अच्छा है। अगर मैं उसके लिए कोई भी फैक्ट या फैक्चुअल चीज़ें भी बताऊंगा कि भाई ये तो वो चीज़ें अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए फैक्चुअल चीज़ें भी दूंगा, तो भी आप उसको अभी नहीं समझोगे, ठीक है ना। तो हम ये क्या होगा, पोस्ट ट्रूथ है आपके अंदर में। जैसे मान लीजिए आप एक इंटरव्यूअर हो, ठीक है, और इंटरव्यूअर और आप इंटरव्यू ले रहे हो, अब जब कोई इंटरव्यू देने आया और वो उसको देखते ही आप देखिए जैसे ही वो आता है तो आप उसके दिमाग में आप समझ जाते हो, उसके बारे में आपने एक अवधारणा बना लिया, ठीक है ना। और जब वो अवधारणा बना लिया तो आप उसी अवधारणा को सही करने के चक्कर में रहते हो पूरे इंटरव्यू में, और चाहते हो कि आप जो अवधारणा बनाए हो कि वो अच्छा है या गलत है। अगर वो गलत आपने सोच लिया है कि वो ज़्यादा, तो उसको आप प्रूफ करना चाहोगे किसी भी तरीके से। तो ये पोस्ट ट्रूथ होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक है और आपने उसको उस टॉपिक को समझ लिया है कि भाई ये बहुत आपने सोच लिया इसका बहुत अच्छा चीज़ है। जैसे मान लीजिए डीमोनेटाइजेशन हुआ, लेट अस सपोज दैट आपने सोच लिया कि डीमोनेटाइजेशन होने से फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ या घाटा ही घाटा हुआ देश का, और कितना भी मैं उसको ट्रू और फैक्ट्स बोलूँगा, उसका प्रोज बताऊँगा, कितना भी चीज़ें बताऊँगा कि नहीं ये देखो इससे नाफा हुआ है, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो आप ये नहीं सोचोगे। आप सोचोगे कि नहीं, जो आपके दिमाग में पोस्ट ट्रुथ बन बैठा हुआ है वही चीज़ करोगे, यानी पर्सनल बिलीफ पे ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये चीज़ कहलाता है पोस्ट ट्रुथ। इसको वर्ड ऑफ द ईयर 2016 में किया गया था। थैंक यू। अगले दिन फिर मिलेंगे इस सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।